हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग का करेंट अफेयर का सेशन पर डे चल रहा है, तो आज है 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल के सेशन में आप लोग को 15 क्वेश्चन बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको 15 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाया जाएगा और आपको बहुत सारी उससे जुड़ा हुआ पॉइंट भी बताया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 15-15 क्वेश्चन इकट्ठा होकर एक मंथ में आप लोग समझ सकते हो कि कितना क्वेश्चन बन जाते हैं। और उन सारे क्वेश्चन में भी जो मेन टॉपिक वाले क्लासेस होते हैं, तो टॉपिक वाले क्लासेस का भी अलग सेशन लाया गया है। तो उसका भी प्लेलिस्ट में आप लोग को सारा चीज़ बता दिया गया है। तो यदि आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हो करेंट अफेयर, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आप लोगों ने, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले समय में जो भी यहाँ पे वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि ये सारे एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो क्लासेस हो या करेंट अफेयर के क्लासेस हो। तो 15 क्वेश्चन में आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया जा गया है। तो यहाँ पे आपको विश्व कला दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से पहले अप्रैल में कौन कौन से मेन डेट में कौन कौन से मेन पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं पिछले क्लासेस से भी रिवीजन करवाते आ रही हूँ, लेकिन आपको ये बार बार भूल ना पाओ इसलिए मैं करवा रही हूँ। जैसे कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस या उड़ीसा का स्थापना दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। 10 अप्रैल का भी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व होम्यो दिवस, जिसका थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस या विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल विश्व चागास रोग दिवस। और ये सारे दिवस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे दिवस को एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाल ही में किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिरा ओवा चंद्र नव वर्ष मनाया है। यहाँ पे क्या है, मेइती समुदाय ने चिरा ओवा चंद्र नव वर्ष मनाया है, तो मणिपुर। इसका राइट आंसर मणिपुर हो गया। तो मणिपुर से जुड़ा हुआ कुछ करेंट का क्वेश्चन जान लेते हैं, जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के लिए। तो बात किया जा रहा है मणिपुर। तो मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 5 दिनों का यह शांग महोत्सव जो कि मणिपुर में मनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है। मणिपुर ने गान नगाई उत्सव मनाया है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। वहीं अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम दी है सी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। खोंगजुम दिवस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको खोंगजुम दिवस भी पूछा जाता है कौन से राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से। कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। और ये क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पूर्वोत्तर और आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य। जैसा कि आपको सेवन स्टेट का मैंने आप लोग को ये भी बता रखा है ट्रिक के माध्यम से। तो यदि आपको नहीं ट्रिक वाले देखे हो क्लासेस, तो ट्रिक वाले भी जाकर देख लो। इसके साथ साथ मैथ और रीजनिंग की भी ट्रिक वाई ट्रिक क्लासेस अब पर डे आएंगे, ताकि आप 4-5 क्वेश्चन कर करके ही ऐसा मटेरियल इकट्ठा कर लो, ताकि आने वाले समय में कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आए बिल्कुल भी ना छूटे। तो अब सारे सब्जेक्ट पे आप लोग का यहाँ पे क्लासेस लिए जा रहे हैं, तो आप कंटिन्यू सारी क्लासेस करो और अपने आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जामों में क्वालिफाई करो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एससीओ के नए सदस्य या एससीओ के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड्स फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। एससीओ के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक।
HDFC बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उत्तरा बावकर का निधन हो गया, वे कौन थी? तो यहाँ बात किया जा रहा है उत्तरा बावकर, जो कि एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि हाल ही में अमेरिका और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? अमेरिका और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जानते हैं कि तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। भारतीय मूल की मनमीत कोलन अमेरिकी राज्य कनेक्टिविटी के सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अमेरिका की सीनेट ने मैक मोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया है। कौन सी रेखा को? मैक मोहन रेखा को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस देश को 1000 टन गेहूं भेजने के लिए WFP के साथ समझौता किया है? सॉरी, यहाँ पे 10,000 पूछा जा रहा है। 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए WFP के साथ समझौता किया है, तो अफगानिस्तान ने। इसका राइट आंसर, भारत ने अफगानिस्तान देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए WFP के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली होगा। भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। लास्ट में इसका रिवीजन भी करवाया जाएगा और आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ये करेंट अफेयर के क्लासेस पर डे करवाए जा रहे हैं, ताकि आपका बहुत कम समय में आपका करेंट अफेयर का सेशन भी हो जाए और आपको एक अच्छा क्वेश्चन भी आप तक पहुंच जाए। तो ये सेशन को ज़रूर करो। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। हाल ही में UAE ने किस देश को $1 अरब की वित्तीय सहायता पुष्टि की है? तो पाकिस्तान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। UAE ने पाकिस्तान देश को $1 अरब की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है। FATF ने पाकिस्तान के 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया। तो अब पूछा जाएगा ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है? तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं और कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। किनको किया गया? तो आसिफ गफूर को। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया? यहाँ बात किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मना है? तो 15 अप्रैल को। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों को समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया। संजीवनी परियोजना पूछा जाएगा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। वहीं कांगड़ा चाय को GI टैग मिला है, जैसे मैंने GI टैग वाले टॉपिक में भी करवाया। तो यदि अभी तक आप लोगों ने GI टैग वाला क्लासेस नहीं किए तो जाकर कर लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छे से क्लास करवाया, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरी से मुलेठी की खेती, मतलब कि मुलेठी की खेती कहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है जहाँ मुलेठी की खेती किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 13, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते, अब आपका लास्ट ही है कि क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नई रेलवे परियोजना सहित मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत की? यहाँ बात किया जा रहा है मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत कहाँ किया गया? तो असम ने। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है नई रेलवे परियोजना सहित मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत। तो यहाँ बात किया जा रहा है असम का। तो असम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली हैं। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पशु महामारी तैयारी पहल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला।
पुरुषोत्तम रूपाला इसका राइट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 15 था जो कि पुरुषोत्तम रूपाला के साथ खत्म होता है। तो इसका एक शॉर्ट रिवीजन करवा देती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ो उसका एक रिवीजन तो बनता है। तो 17 अप्रैल, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आज 17 अप्रैल में 15 क्वेश्चन का अब रिवीजन थोड़ा सा चलेगा, तो ये बहुत जल्दी आपको हो जाएगा। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के मेती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नव वर्ष को मनाया? तो मणिपुर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। चीरो, आपको ये सारे क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन रहता है, लेकिन पर डे की क्लास करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता होगा कि मेती समुदाय जिसका संबंध किससे है, तो मणिपुर से। यहाँ 2 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चिराओबा चंद्र नव वर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 3, एससीओ के सदस्य के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कोरिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किसने किया? एचडीएफसी बैंक ने। उत्तरा बावकर का निधन हो गया, वे अभिनेत्री थी। अमेरिका की और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है? तो फिलीपींस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का ये हो जाएगा, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 7, कि किस देश ने 10,000 टन अफ्रीका को भेजा है? मतलब कि भारत ने किस देश को भेजा है? तो अफगानिस्तान को भेजा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ हुआ? यहाँ 12वां सत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो नई दिल्ली। हाल ही में यूएई ने किस देश के $1 अरब की वित्तीय सहायता की है? तो पाकिस्तान की। यूएई किया है पाकिस्तान की और भारत क्या है? अफगानिस्तान का। तो ये बात याद रखना। हिमाचल प्रदेश कब मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल, जैसा कि आपको पता है कि 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का रिवीजन, कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रेवा नेबुला की तस्वीर जारी की है? तो नासा ने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ क्रेव नेबुला की तस्वीर नासा ने जारी किया है। G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित हुई होगी? तो वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 13, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के बूजी ब्रिज का उद्घाटन करेगा? बूजी ब्रिज कहाँ? मोजाम्बिक में। प्रधानमंत्री मोदी ने नई रेलवे परियोजना सहित मेथनॉल की शुरुआत कहाँ के करेंगे? तो असम। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज रिवीजन का लास्ट है, पशु महामारी तैयारी पहल लॉन्च किया है, किसने किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। तो आज के 15 क्वेश्चन आप लोग के कंप्लीट हुए, रिवीजन भी हो चुका है। तो ये सेशन ज़रूर कंटिन्यू करो, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट क्लासेस के मैं मिलूंगी, इसके साथ साथ आप लोग को सारे क्लासेस करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर करो, क्योंकि मैथ का ट्रिक वाला भी अब मैं कंटिन्यू अब लाऊंगी, ताकि आप लोग को मैथ से जुड़ा हुआ, बहुत सारे को मैथ फोबिया रहता है, लेकिन वो आप 2 सेकेंड के अंदर एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो कि हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जो एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, अदर स्टेट हो गया, या फिर सीजीएल हो गया, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ही आप लोग को पता होगा कि कोर्ट वाले एग्जाम होने वाले हैं, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों का, तो उसमें भी मैथ का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इजी ट्रिक में आप आसानी से बना सकते हो। और बिहार एसएससी के मेंस पेपर में भी मैथ का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है योगदान, तो ज़रूर वो क्लासेस भी करो, और कंटिन्यू करेंट अफेयर क्लासेस तो कर ही रहे हो आप लोग। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर मिलते हैं, तो थैंक यू।